अगर आपने भी ये एटीट्यूड अपना लिया तो आपकी पार्टनर कसम से भाई कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। जितना ज्यादा वो प्यार पहले करती थी उससे 10 गुना ज्यादा आपसे प्यार भी करने लग जाएगी। सारी बातें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो मेरी जान इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखने में अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है मेरे भाई। एनीवे, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी पार्टनर आपको छोड़कर जाने की बात क्यों करती है, क्या रीजन होता है। देखो फ्रेंड, इसके कुछ रीजन होता है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बेसिकली रीजन होता है, सबसे पहला, आप पहले की तरह इंटरेस्टिंग नहीं रहे। आप पहले बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, अच्छी तरीके से बात करते थे, मगर अब आपकी बातों में जान नहीं रही। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी, पहले आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग दिख रहे थे, अब आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे डल होते जा रही है, जिससे कि आपका पार्टनर आपसे ऊब रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है। जब देख रहा है जमाना चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, तो आप एक जैसे लुक में क्यों हो, इसकी वजह से भी छोड़ के जाना चाहती है। या तो फिर आपने बात करने के दौरान कुछ ऐसी बात उसे आप कह दिए जिससे वो बात वो धीरे धीरे चुभती जा रही है और आप वही बात सब रिपीट करते जा रहे हो, इसलिए शायद आपका पार्टनर आपको छोड़ना चाहता है। तो ये सब तो बेसिक रीजन है जो बहुत सारे रीजन में तुलना किया जाता है। अब जानते हैं फ्रेंड कि अगर आपको वो छोड़ना चाहती है या फिर छोड़ना चाहता है तो उस टाइम पर आपको कौन सा एटीट्यूड अपनाना चाहिए जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी और वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाना चाहेगी। सबसे पहली चीज, आप अपने सीक्रेट कभी उसे मत बताओ भाई मेरे। जब आप उसे अपनी सीक्रेट बताते हैं उसके बाद ही वो आपसे ऊब जाती है, उसके बाद ही वो इरिटेट हो जाती है और उसके बाद वो आपको छोड़कर चली जाती है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आप किसी को अपना वीक पॉइंट बताते हो ना, जब आप किसी को अपनी कमजोरी बताते हो, तो अभी तो उसे वो कमजोरी अच्छी नहीं लगती, अभी तो वो सब कुछ में टाल दे रही है कि चल ना कोई बात नहीं, सबके अंदर ये कमजोरी होता है, तेरे अंदर भी है, कोई बात नहीं होता यार। ये स्टार्टिंग में होगा फ्रेंड, ठीक है, मगर आगे चलकर क्या होगा, जैसे धीरे से आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होते जाएगा और ये कमजोरी बीच में आती जाएगी और उसके बाद आपकी पार्टनर ये चीज सोच के रखेगी कि यार इसमें ये वीक पॉइंट ना बहुत ही ज्यादा खराब है यार। और इस तरीके से जब आपकी सीक्रेट उसे पता चलती है, कमजोरी पता चलती है, तो आपसे वो दूर होने लग जाती है, उसको ये कमजोरी ना खाने लग जाता है, इसकी वजह से वो आपको छोड़ने के बहाने ढूंढने लग जाती है। तो कभी भी अपनी कमजोरी किसी अपने पार्टनर को ना बताएं। अब मुझे पता, बोलोगे सर मैं तो उस पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, सर मैं तो उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूं, तो सर मैं अपने वीक पॉइंट अगर उसे बता रही हूं तो क्या हो गया, क्या वो मेरे वीक पॉइंट का फायदा उठा सकता है? तो जी हाँ, आपके वीक पॉइंट का फायदा भी उठाया जा सकता है, ठीक है भाई मेरे। बहुत अच्छी बात समझा रहा हूं आपको मैं कि आपको अपनी वीक पॉइंट नहीं बतानी चाहिए कभी भी। हाँ, अगर उसे पता चलता है, धीरे धीरे वो जानती है उस चीज को, तो वो एक्सेप्ट करेगी उस चीज को, क्योंकि अब आपसे उसको ऐसा वाला लव हो चुका है जिससे कि उसे पता चल रहा है। अगर आप खुद से अपनी सीक्रेट बता रहे हो, खुद से अपनी कमजोरी बता रहे हो, तो भाई गलत है। दूसरी चीज, कभी अपने पास्ट को प्रेजेंट में मत लाया करो, कभी अपने पास्ट की हुई बातों को प्रेजेंट मत किया करो भाई मेरे कहने का मतलब है जो बीत गया हो उस बात को लेकर के अगर आप उससे हमदर्दी जताते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ में जब भी घूमता हूँ ना तो बाय गॉड मुझे अपने वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैं किसी अपनों के साथ घूम रहा हूँ, मगर तुमसे जो पहले जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, मेरी एक्स जिसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया यार, वो तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं करती थी, उसके साथ रहता था मैं, मगर कभी मेरे को लगता नहीं था, फील नहीं आता था कि हाँ वो मेरी अपनी है, कुछ ऐसा। जब आप ये चीज ट्रीट करते हो ना तो स्टार्टिंग में तो उसको चलो भाई ट्रस्ट है, विश्वास है, आपने सच बताया उसे, ये बात सुनकर वो हजम कर लेगी, मगर धीरे धीरे ये बात ना उसके अंदर खराब सी होने लगी। ऐसा तो है नहीं भाई, दुनिया का कोई रिलेशनशिप नहीं है जिसमें बहस नहीं होती है, जिसमें लड़ाई नहीं होती है, हर किसी रिलेशनशिप में होती है, आपके बीच भी होगा। और जब लड़ाई होगा ना तब ये इस बात को निकाला जाएगा कि तू तो इसी लायक है यार, तेरे से तो जब वो नहीं प्यार करती थी तो उससे दूर क्यों भागती थी, क्योंकि तेरे अंदर ये चार्म नहीं था, ये एटीट्यूड नहीं था, ये पर्सनैलिटी नहीं थी, इसलिए तुझको वो छोड़ के चली गई। मैं ही बेवकूफ थी जो मैं तुझसे प्यार करने लग गई थी। ये सवाल कुछ इस तरीके से घूमकर आपके सामने आएगा भाई मेरे। तो डिपेंड तो आपके ऊपर करता है कि आपको क्या अपने पास्ट को प्रेजेंट में लाना चाहिए, क्या अपनी सीक्रेट किसी को बताना चाहिए, क्या अपनी कमजोरी किसी को दिखाना चाहिए। मेरा जवाब तो ना होगा भाई मेरे। अब आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो। जब आप ये सब चीज ध्यान रखते हो तो फ्रेंड आपका पार्टनर कभी आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता है। आपके लिए वो ऑनेस्टी रखता है, ट्रस्ट रखता है, एकदम विश्वास रखता है कि मेरा पार्टनर कभी गलत था ही नहीं। समझ गए। हाँ, अगर उसे खुद पता चलता है तो एक अलग सिचुएशन है, मगर खुद से अपनी तारीफ मत कराया करो कि मेरे तुमसे पहले जो गर्लफ्रेंड थी वो इतनी खूबसूरत थी मगर उसके अंदर ये कमी थी, तुमसे जो पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी वो ऐसी थी वैसे थी। नहीं भाई मेरे, जो गया सो गया, उस बात को रिपीट मत करो, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है।
पॉइंट 2 में हम बात करेंगे कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर कभी आपसे बोर ना हो, कभी आपसे प्यार दिल में कम ना करे अपने मन के अंदर वो, तो फ्रेंड आपको एक बिहेवियर बंद करना पड़ेगा जिसे कहते हैं चिपकू बिहेवियर। जी हाँ, चिपकू बिहेवियर। आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता है, चलो अच्छी बात है, प्यार करता है, मैं भी एग्री करता हूँ आप दोनों की बातों से कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार है, इसलिए आप दोनों चिपकू बिहेवियर करते हो। आप एनी टाइम उससे बात करते हो, लॉन्ग टाइम तक बात चलती है, कभी कभी तो घंटों का पता नहीं चलता कि कितने घंटे निकल गए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, बात करते हुए। मगर ये चीज ना फ्रेंड, आप उसे ये चीज दर्शा देते हो ये चीज करके कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आप एकदम नल्ले बंदे हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं, आपका कोई गोल नहीं है। स्टार्टिंग में उससे अच्छा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे फुल टू टाइम दे रहा है, मगर फ्रेंड उसको ये भी चीज बताना पड़ता है कि मेरी खुद की भी एक लाइफ है जिसमें मुझे खुद का भी एक गोल अचीव करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे अवॉइड करोगे, उसका फोन को नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे, आप उससे बातें बंद कर दोगे। नहीं भाई मेरे, बातें कम करोगे। इससे ये होता है कि सामने वाला पार्टनर आपको जल्दी पर नहीं पाता है, जल्दी आपके बारे में समझ नहीं पाता है, और इस तरीके से लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप चलता है भाई मेरे। ये फैक्ट है। अगर कोई इंसान एक बार में अपनी बुक्स को खत्म कर ले तो नेक्स्ट बुक पर जाने पर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं ज्यादा लगता है, मगर एक बुक जो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और उसके पन्ने जल्दी खत्म नहीं हो रहे तो वो जब तक उसे पढ़ना चाहती है जब तक उसके पन्ने खत्म नहीं हो जाते। समझ गए भाई इसके पीछे का लॉजिक? तो ज्यादा चिपकू बिहेवियर मत बने। आपको इसके बजाय एक काम करना चाहिए कि अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। ठीक है, सीरियस बोले तो जैसे कि कुछ नया चीज सीखने का एक्सपीरियंस, कुछ नया चीज जानने की बातें, कहीं नया ट्यूशन ट्यूटर कुछ भी हो सकता है भाई। अपने आप को बिजी शो करवाओ कि मेरे पास और भी काम होते हैं तुमसे बात करने के अलावा, ताकि उसको ऐसा लगे, आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है यार, बंदा क्या अपनी लाइफ में सीरियस है। ऐसा नहीं है कि बस इसको निब्बा निब्बी ही करना है, प्यार मोहब्बत ही करना है, नहीं, ये फ्यूचर भी देखता है। और ऐसे मैच्योर टाइप के बॉयज को ना हर कोई लड़की पसंद करती है। उनका जो रिस्पेक्ट होता है ना वो हाई लेवल का होता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अपने रिस्पेक्ट को हाई लेवल करना चाहते हो या लो लेवल करना चाहते हो। अब थर्ड पॉइंट है फ्रेंड, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा 100% हेल्प होगा। अपनी वैल्यू कभी भी अपने पार्टनर के सामने गिरने ना दे। अब वैल्यू गिरता कैसे, आप ये भी चीज समझिए। जब अपने पार्टनर को आप ये रियलाइज करवा देते हो कि तुम्हारे एक कहने पर ही मैं हर एक काम को करने को तैयार हो जाता हूं, उसके बाद उस काम के लिए सिर्फ आपको थैंक यू मिलता है, उस काम के लिए आपको वैल्यू नहीं मिलती है। जब तक आप उसे ये चीज नहीं बताओगे कि तुम्हारे लिए मैं कितने सारी चीज सैक्रिफाइस करके तुम्हारे पास आता हूं, तब तक उसको आपके प्यार का रियलाइज नहीं होगा, तब तक वो आपके प्यार को समझना नहीं चाहेगी। ये फैक्ट है भाई मेरे। रियलिटी क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए उसने आपको मैसेज किया कि ऑनलाइन आओ, और आप 1 सेकंड के अंदर ऑनलाइन आ जाते हो, तो उसके दिमाग में कुछ इस तरह की इमेज बनती है कि लड़का लगता है अभी खाली था, मतलब मैं से भी घंटों बात कर सकती हूँ। अब ये नेक्स्ट टाइम दोबारा ऐसा ही होगा, वो उसने आपको कॉल किया, आपने एक कॉल पे उठा लिया, तो उसके बाद उसको लगता है कि लड़का चलो अच्छा फ्री था इसलिए मेरे से बात कर रहा है। ये धीरे धीरे बात उसे चुभने लग जाती है, और उसके बाद उसके माइंड में एक बात होती है कि इस लड़के के पास ना कोई काम धंधा नहीं है, ये वेला लड़का है, और जो वेला लड़का होता है ना उसकी कभी वैल्यू नहीं होती है, ये लड़का खाली बैठा रहता है। और इस तरीके से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही गिराने लग जाते हो। इस तरीके से आपकी जो वैल्यू है खुद ब खुद कम होने लग जाती है। तो भाई मेरे उसको रियलाइज कराओ, जब वो आपको एकदम से मैसेज करती है, भले आप ऑनलाइन रहो, कम से कम 10 सेकंड का तो गैप लो यार, कम से कम इस बात का तो वेट करो कि वो बोल पड़े कि कहाँ बिजी हो, क्या कर रहे हो, ये सब वर्ड तो पूछे, ताकि आप उससे बताओ कि मैं कुछ काम कर रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, मैं किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं वो चीज छोड़कर तुमसे बात करने ऑनलाइन आया हूं, तुमसे बात करने मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर वो तुमसे मिलने बुलाती है कि तुम क्या मुझसे कल मिल सकते हो, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओ भाई, थोड़ा सा उसको समझाओ कि कल तो मुझे ये काम था यार, थोड़ा सा मुझे दोस्त के पास जाना था, उसकी मदद करनी थी, उसको चेक भरना नहीं आता तो मैं सोचा उसके चेक के लिए मैं कंप्लीट उसका करवा दूं। मतलब उसको ये चीज बताओ कि आप बिजी रहते हो, आपके लाइफ में प्यार के अलावा भी बहुत सारे रंग रूप है और सारे भी लाइफ है, हर किसी को दिखाना चाहिए भाई मेरे। आप सिर्फ दिन भर निब्बा निब्बी ही नहीं कर सकते, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप एफर्ट लगाते हो, जब आप उसे ये दर्शाते हो कि तुम्हारे लिए मैंने ये सब चीज छोड़कर तुम्हारे लिए टाइम निकाला है, तब जाकर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करती है कि ये बंदा जैसा भी है बहुत खास है यार, मेरे लिए कोई भी चीज को छोड़ तो देता है मगर थोड़ा टाइम लगता है, कोई भी चीज के लिए सैक्रिफाइस तो करता है मगर टाइम लगता है। तो ऐसे बंदे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आजकल के बंदे तो ऐसे नहीं होते हैं। अगर वो सीरियस है तो सीरियस ही रहते हैं, अगर वो कुछ काम कर रहे हो तो कुछ काम ही कर रहे होते हैं। तो ये था वो 3 पॉइंट जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकता है, और ऐसा एटीट्यूड अगर आप रख लेते हो तो आपकी पार्टनर कभी आपको छोड़ना नहीं चाहेगी। अब वो चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, डिपेंड करता है आप जो इस वीडियो को देखने वाले हो।
ठीक है भाई मेरे। अगर आपकी कोई हेल्प करवानी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी टॉपिक पर वीडियो कवर करवाना हो तो उसके लिए हमारा इंस्टाग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0, फॉलो करिएगा भाई अगर आपको मदद की जरूरत हो तो। ठीक है, पूरी बात मैसेज करना है। वीडियो पे कर देना एक लाइक अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी दिखने में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर